जो हम प्रभु के सिमरन में, संतों की संगत में, नाम स्मरण में, भक्ति में, सेवा में व्यतीत करते हैं, हमारा जीवन का प्रथम कर्तव्य यही है कि हम अपने हर दिन और हर कार्य में, जैसे बच्चियां भजन बोल रही थी, हे प्रभु करने कराने वाले आप हैं, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। अर्जुन को भी भगवान ने कहा था, ऐ अर्जुन तू केवल कर्म कर, कर्म में आसक्ति मत कर, मैं जो तुझे कह रहा हूँ वो काम मैंने सारे पहले से किए हुए हैं, निमित्त मात्र भव सब्यसाची। अर्जुन तूने तो केवल बहाना बनना है। हम सब लोग जितने भी हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई सुविधा सुख नहीं दे सकते अगर वो ईश्वर प्रभु न चाहे। प्रभु के हाथ में डोरी है। जैसे हमारे भगत जी इस अपने बच्चे के शुभ विवाह के अवसर पर दोनों पति पत्नी हमारे घर में, हमारे आश्रम पर गए। इस समय आप हमारे घर पर पधारे और सत्संग करें। हमने कहा अच्छा, बड़ा अच्छी बात है। इसलिए हमें हर कार्य के अंदर हर दिन, मैं कहता हूँ इवन देखो तुम जो टीवी वाले, रेडियो स्टेशन वाले भी होते हैं, वो भी सुबह कार्यक्रम अपना शुरू करने से पहले भक्ति के गीत, भजन और भक्ति में सत्संग का समय उन्होंने रखा हुआ है। हमें ये अवहेलना, ये लापरवाही, ये आलस कभी नहीं करना चाहिए। उठ फरीदा सांजरे, झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा, तेरी डाटी वाली कहती है, भाई प्राप्ति मानुख दे प्रिया, गोविंद मिलन किए हो तेरी बरिया, अमर काज तेरे कितना काम, मिल साध संगत बच केवल नाम। विवाह शादी होना, बच्चे होना, जीवन निर्वाह करना, व्यवसाय करना, ये हमारे जीवन को व्यतीत करने को के लिए, गुजारा करने के लिए, सारे रिश्ते नातों के साथ निभाने के लिए बना है। लेकिन ये व्यवहारिक चीजें हैं, जो आध्यात्मिक चीजें हैं, जो परमात्मा से हमें जोड़ती हैं, जिस परमात्मा की आज्ञा से हम यहाँ आए और जिस परमात्मा के पास हमें लौट के जाना है, उससे निरंतर मेल बना के रखना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर अपने शरीर में रहते हुए, जैसे हमारे भगत जी हैं, कोई दिन त्योहार हो, लाजमी आश्रम पर दर्शन करने पहुंचेंगे। कोई भी घर के अंदर कोई गाय भैंस आदि भी नहीं लाए दूध हो तो उसका दूध सबसे पहले वहां पहुंचाएंगे। मतलब ये है कि किसी भी तरह से अपने गुरु से, इष्ट देव से हमारा किसी न किसी बहाने कोई न कोई लिंक बना रहना चाहिए, कनेक्शन बना रहना चाहिए, हमारा आना जाना बना चाहिए। हमें अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर उसको उतारना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होता है, कृतार्थ होता है। जैसे हम दूसरे रिश्ते नातों को महत्व देते हैं, उससे सबसे बढ़कर हमें अपने परमात्मा से, गुरुदेव से, संतों से, महापुरुषों से संपर्क बनाकर रखना होता है।
कि हमारा जीवन निर्विघ्न चलता रहे। जैसे सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, नानक ताके कार्य पूरा। गुरुवाणी कहती है कि जिसके सिर के ऊपर समर्थ गुरु का साया है, उसके सारे कार्य ऑटोमेटिकली, तुम्हें पता भी नहीं होता। जैसे सजाया बच्चा होता है, सजाए बच्चे को ये पता होता है मेरा माँ बाप मेरे लिए क्या कर रहा है, उसको पता भी नहीं होता। माँ उसको सुलाती है, उसको उठाती है, उसके बस्तर बदलती है, वो कहता तो नहीं है। जब वो कहने लगा लायक होता है, मेरा आकार मेरा करता बागनी हाथ पैर टूटे नहीं आपे घर आपे दो आपे घर। तो इस तरह से हम कहते हैं जब हम मनते मांगते हैं, मनते मांगने वाली बात तो वो है कि जैसे माता पिता को अप्लाइज करना, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, एक हद तक मानते भी है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सतगुरु हवा हमारे हर सब अंग संग है। एक छोटा सा भजन, क्योंकि प्रेम से जब हमें ईश्वर से गुरु चरणों के अंदर प्रेम होता है, जिन प्रेम की होते नहीं पाए प्रभु पायो। प्रभु को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में प्रेम पैदा कर लो, तुम्हारा घर तीर्थ है। घर के अंदर लोगों ने रखा होता है श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप होता, अथवा जिसे जिसे जहाँ जहाँ भी श्रद्धा होती है, वो लोगों ने फोटो रखे होते हैं, कुछ देव की मूर्तियां रखी होती हैं। मैं कहता ऐसे ही नहीं कि उसको खाली एक समय जो है धूप दीप कर दो, कोई ये भी नहीं करते हैं, और आगे पीछे इग्नोर करो। घर से निकलते समय, बाहर जाते समय, जो तुमने मंदिर बना रखा है, जो तुमने घर में स्थापित कर रखी मूर्ति, उसको प्रणाम करके जाओ। हम जब आज तुमसे निकलने लगते, सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते। जब आते हैं सबसे पहले आके गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उसके बाद जल वगैरह पानी वगैरह चाय वगैरह लेते हैं। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमारी यात्रा सफल हुई है। जैसे इस अवसर पर आपने पुत्र के ब्याह के अवसर पर परिवार ने ये फंक्शन रखा, इस सब हर रोज उठ फरीदा सांजरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और प्रभु के चरणों में मत्था टेको। समय बाहर जाते समय जो तुमने मंदिर बना रखा है, जो तुमने घर में स्थापित कर रखी मूर्ति, उसको प्रणाम करके जाओ। हम जब आज तुमसे निकलने लगते, सबसे पहले गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते। जब आते हैं सबसे पहले आके गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उसके बाद जल वगैरह पानी वगैरह चाय वगैरह लेते हैं। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमारी यात्रा सफल हुई है। जैसे इस अवसर पर आपने पुत्र के ब्याह के अवसर पर परिवार ने ये फंक्शन रखा, इस सब हर रोज उठ फरीदा सांजरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और प्रभु के चरणों में मत्था टेको और कुछ देर के लिए उनके सिमरन में लीन हो जाओ। अगर आप नहीं करते, कोई सिमरन नहीं करता, वाणी क्या कहती, आखा जीना, अगर मैं तेरा सिमरन करा, हे प्रभु मुझे जीवन देना, बिसरे मत जाऊं। अगर तेरा नाम बिसर जाए तो जीवन जीना ही व्यर्थ है। आखन का सच्चा नाम, कुछ लगता नहीं, कोई देना नहीं पड़ता, कोई धूप दीप नहीं करना पड़ता, सिर्फ गुरु के द्वारा बताए हुए उपदेश को श्वासों के साथ सिमरन करना होता है। उस सिमरन को कहते हैं झाड़ू दे मसीत। तुम कहते कि जब भजन करने बैठते हैं, सिमरन करने बैठते हो तो बड़े बड़े ख्याल आते, जब झाड़ू दोगे तो गंद तो निकलना। जो आप दिखाई दे रहा है कोई खास गंद नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आप बड़ी ढंग से झाड़ू फेरना शुरू करो तो आपको गंद निकलता दिखाई देगा।
इसी प्रकार से जब हम परमात्मा का गुरु महाराज जी का गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के द्वारा नाम सिमरन करने के लिए बैठते हैं तो हमारे हृदय में से वो गंदगी गंदे विचार निकलने शुरू हो जाते हैं। घबराओ मत, तुम सिमरन करो सिमरन करो सिमरन करो सिमरन करो, भजन करो भजन करो, नाम सिमरो सिमर सिमर सुख, सिमरन करो सिमरन करो सिमरन करो। हर समय तुम्हें सुख शांति मांगने की जरूरत ही नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। वो दाता हम रोज बेनती में पढ़ते हैं, गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तुम्हें दास, रीति सीति सेवा करे, मुक्त न छोड़े पाव। अपने गुरु के वचनों पर, अपने गुरु के नाम पर श्रद्धा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जिसका श्रद्धा विश्वास दृढ़ नहीं है, शबरी ने कैसे भगवान को ढूंढने गई थी। गुरु ने कहा था, जब छोटी सी बच्ची थी गुरु के आश्रम में गई, उन्होंने कहा रो बेटी। जब शरीर छोड़ने लगे कहते बेटे तुमने कोई घबराना नहीं, इस जगह पर अपनी कुटिया को साफ रखना, सारे रास्ते साफ रखना, तुम्हारे घर खुद भगवान है। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिस समय ये बात भीलनी को भगवान राम के आने की उसके गुरुदेव ने कही थी, तब तक अभी भगवान राम पैदा भी नहीं हुए थे। दशरथ के घर में संतान भी नहीं हुई थी। उससे पहले गुरु ने कह दिया तुम्हारे घर राम आएंगे। आप देखते हैं जब पिक्चरों में या रामलीला में दिखाया जाता है तो भगवान बाल रूप में होते हैं, तो भीलनी वृद्ध होती है, होती है, तो कितना पहले वो बुजुर्ग है, दादी परदादी की उम्र की है, और भगवान वो क्या करती थी, रास्ता था। और ऋषि में ऋषि जो और महात्मा लोग अपनी अपनी कुटिया पर रहते थे, अपनी कुटिया मेरे जैसे चलाक लोग कहते भीलनी आज मेरे ऐस कुटिया जाना भगवान ने, तो उस कुटिया को भी साफ कर दी, सारी कुटिया को साफ कर दी, सब महात्माओं की कुटिया को साफ कर दी थी। पता नहीं केरी कुटिया में जा भगवान ने कहा तेरी कुटिया में आएंगे, तो भगवान किसी की कुटिया में नहीं गए, खाली ये पूछा कि भीलनी कहाँ है, भीलनी की शबरी की कुटिया कहाँ है, मैंने वहां जा रहा। और फिर आप सब लोग जानते उसके झूठे बेट भी खाए। उसी भावना में आपने भी बोलना है, सतगुरु आमन के चरण, आमन के घर मेरे, सीमन के जमाई उससे मेरे, सतगुरु आमन के चरण, आमन के घर पूरा परिवार जो भी इनके रिश्तेदार थे ये पर खड़े हुए स्वागत किया, फूलों की वर्षा की, फूलों के हार पहनाए, यहाँ बैठने पर पैसों के हार पहनाए। भावना है मेरे सतगुरु ने आज जी में पलकानी से मैं पलकानी से
लोगों ने वाणी में सुना हुआ है, ये सो चंदा उगवे, आज पूर्णमासी का दिन है, सारे चंद्रमा इकट्ठे उग जाए, उदय हो जाए, सूरज चढ़े हजार, एक सूरज चढ़ा हुआ है, चारों तरफ प्रकाश भी प्रकाश है, लेकिन हजारों सूरज चढ़ जाए, एक से चांद होने गुरु बिन घोर अंधार। हम जब अपने आप को, हमारा परमात्मा कहाँ है? मेरा परमात्मा मेरे दिल में है। हम कहाँ? हम अंदर है। मैं जो बोल रहा हूँ, बाहर आप मेरा शरीर देख रहे हैं, मैं अंदर से बोल रहा हूँ। परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, अंदर निवास करता है, हृदय में निवास करता है। इसलिए हमने कहा ये भजन में आया है, आपके चरण धरो हृदय मेरे। जब गुरु आ गए हमारे दिल के अंदर, जब हमारे ध्यान में आएंगे, जब हम गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान, मेरे सत्य गुरु ज्योति जगाई, मैनू मेरे साथ गुरु ज्योत जगाई, मैनू इस घर दी सुध आई। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होया। जब गुरु हृदय के अंदर आते हैं, निवास करते हैं, सारा संसार हमें प्रभु में दिखाई देता है। सारे संसार के अंदर हमें चानन ही चानन दिखाई देता है। हमें किसी से वैर, किसी से विरोध, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या, कोई हमारा अपना पराय का भेदभाव मिट जाता है। इसलिए सतगुरु की शरण में लगना होता है। मेरे सत्य गुरु ज्योत जगाई, मैनू इस घर दी सुध आई। अपना आप देखे अंदर गुरु बैठे हृदय
सदके जाओ सवेरे सैया बिन तेरे जिम्मे सदके जाओ सवेरे पावन गे चरण पावन गे करे मेरे जिम्मे सदके जाओ सवेरे पावन गे करे मेरे जिम्मे सदके जाओ सवेरे इसके साथ ही अब हमें बच्चियां ये शादी के अवसर पर रुकना अपने मुझे बधाइयाँ मुझे ने हमने तो शिक्षा दी देनी है किया करो